अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं पासबान लाइव न्यूज़। प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मौलाना मोहम्मद हमजा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपकी विलादत, आपकी रज़ात, आपका बचपन, आपकी जवानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद सबसे पहला मार्का, कुफ्र इस्लाम की पहली जंग, और सारी मुतवातर तरतीब के साथ मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान की जा रही थी। हक और बातिल का मार्का हुआ, जिसको गज़वा बदर कहा जाता है, जिसको यौमुल फरकान का नाम दिया गया कि हक और बातिल में फर्क करने वाले, एक तरफ 1000 का लश्कर साजो सामान के साथ था, दूसरी तरफ निहत्ते मुसलमान जिनकी तादाद 313 है, तलवार है तो नियाम नहीं, जिनके पास पूरा साजो सामान नहीं, 6 तलवारें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को फतह अता कर दी। 1000 के लश्कर को पसपा कर दिया और 1000 में से 70 को, बड़े बड़े सरदारों को मार दिया गया। अबू जहल, शैबा, उतबा, बड़े बड़े सरदार जो नामवर सरदार थे, इन सबको दाखिले जहन्नम कर दिया गया। 70 के करीब बड़े सरदार कैद हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए। अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, वो जंग के अंदर खुद तो नहीं गया, उसने अपनी तरफ से किसी आदमी को तैयार करके भेजा। उसके बाद वो ज्यादा देर तक जिंदा ना रह सका। अल्लाह ने उसको ऐसी बीमारी लगा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, और वो टूट गए। ऐसी बीमारी लगाई कि उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए और उसके बदन से बदबू फैलने लगी। घर वाले भी उसको बाहर फेंक देते, इसी नाम में वो मर गया। उसकी लाश फूल गई, फट गई, और फिर घर वालों ने बड़े बड़े बांसों की मदद से बांधा और उसको बाहर किसी गड्ढे के अंदर फेंक दिया। ये है जो इस्लाम के दुश्मन थे, महबूब के दुश्मन थे, अल्लाह ने उनको किस तरह जहन्नम वासिल किया। फिर क़यामत तक उस पर लानत होती रहेगी। जब भी तब्बत यदा अबी लहब ये सूरत पड़ी जाती रहेगी, अबू लहब पर लानत होती रहेगी। और इधर सहाबाई कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इनाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या उनकी शान बयान कर दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह नज़रा अला अहली बदर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निगाह करम फरमाई अहले बदर पर, बदर के अंदर शरीक होने वाले सहाबा पर, और ये ऐलान करवा दिया, ए मलू माशितुम अन्नी कद गफरतु लकुम, तुम जो चाहो करो, हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है, बदर वालों की बख्शिश कर दी है। एक आदमी था जिसका नाम था काफरों में से, जिसका नाम अबू उज्जा था। अब वो पकड़ा गया, कहने लगा, या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो यह आपका एहसान होगा, और अगर आप मुझे कत्ल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, तो और ये भी मैं बात करता हूँ, अगर आप छोड़ देंगे कभी मैं आपके साथ जंग करने के लिए नहीं आऊंगा। तो आका करीम तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर ने माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबुल आस, हुजूर ने उनको भी इस वजह से छोड़ दिया कि मक्का के अंदर जाकर और मेरी बेटी को मदीना की तरफ रवाना कर दोगे। अब वो मक्का के अंदर आया तो सारे उसको मना करते हैं। अब वो थे तो काफिर उस वक्त, बाद के अंदर ईमान ले आए, लेकिन वो जुबान के कितने पक्के थे, वो झूठ को कितना नापसंद करते थे। सारे कहने लगे, जब नबी की बेटी हमारे हाथ के अंदर होगी तो हम इंतकाम ले सकते हैं, हम बदला ले सकते हैं। वो कहने लगे, नहीं, मैंने जुबान दी है, मैं हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब को रवाना करूंगा। गज़वा बदर के बाद एक औरत खत लेके जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, ए अली, एक जगह है, जाओ रोज़तुल खाख, वहां एक औरत जा रही, उसके पास कोई खत है, वो खत लेकर आओ। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ा लेकर पहुंचते हैं तो औरत को पा लिया और कहने लगे, खत दे दे। अब वो औरत का सामान देखा, कोई खत ना मिला। अली कहने लगे, हुजूर ने मुझे कहा है तुम्हारे पास खत है, खत दे दो, वरना मैं तेरी सख्त तलाशी दूंगा और खत लेकर ही तुम्हारी जान छोड़ूंगा, वरना नहीं। तो उस औरत ने अपने बालों से फिर खत निकाला। वो खत जब हुजूर के पास आया तो वो खत लिखने वाले अबू हातिब एक सहाबी थे, उन्होंने खत लिखा था। अब खत लिखा तो जब उन सामने आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला गुस्से के अंदर आ गए, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दो, मैं इसके गर्दन उड़ा दूं। आका ने फरमाया, ए उमर, तुझे नहीं पता कि ये वो है जो बदर में शरीक हुआ था और जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, मैं तुम सब की बख्शिश कर दी। अहले बदर को अल्लाह ने माफ कर दिया
اور اس سے کہنے لگے کیا وجہ تھی؟ تو ابو حاتب نے کہا یا رسول اللہ میرے بیوی بچے مکہ کے اندر ہی ہیں، اور میں نے اس وجہ سے خط لکھا کہ اب تو مکہ والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اگر میں خط لکھ دوں تو وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ احسان کریں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا صدق ابو حاتب، ابو حاتب نے سچ کہا۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔